नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं। क्लास 9 है। जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम शानदार क्लास लेके आए हैं, जो आपका एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और देखो, हमने क्या कहा था, आपको 25 वीडियो देंगे। अगर किसी बच्चे को भरोसा नहीं होता तो जाके उन वीडियो को देख लो। 25 वीडियो को अगर जो बच्चा देखे जाएगा, जो बच्चा इन 25 वीडियो को देख के जाएगा, उसका पूरा पेपर फंसेगा। उसमें देखो हम क्या करेंगे, आपके 98 से लेकर 99 तक नंबर हम आपको ला के देंगे, अगर ये बच्चा 25 वीडियो देख के जाएगा। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो भी बच्चा मैथ की इन 25 वीडियो को कंप्लीट करेगा, उसमें से 20 में से 20 सारे बच्चे के आएंगे जो बच्चा इनको कंप्लीट करेगा। और देखो, साथ ही साथ जिस किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो 99 रुपये मात्र उसकी फीस है। 99 रुपये, 99 रुपये में आप नोट्स आप हमसे खरीद सकते हैं। जिसका देखो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूं, 9917987203 पर, 72 देखो 7203 पर। इस पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आपको क्लास लेनी है तो क्लास देखो हमारी यूट्यूब पे फ्री है, फ्री क्लास चल रही है, ठीक है, फ्री क्लास है, ठीक है। पूरी की पूरी जितनी भी क्लास है वो फ्री है। और देखो, ये 25 वीडियो जो बच्चा देख के जाएगा उसका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए देखो आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहले वीडियो को पूरी देखना है, और सेकंड नंबर आपको नोट्स तैयार करने हैं। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है। जो बच्चा ऐसा करेगा उसका सिलेक्शन 101% होगा। चलो, तो हम आपका टाइम नहीं खराब करवाते, जो भी हमने आपको बताया वो ध्यान में रखना, ठीक है। और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, इधर उधर जितने भी बच्चे हैं आपके कॉन्टैक्ट में उन सबको शेयर कर दो, ठीक है। और आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, इधर उधर शेयर कर देना। चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से रोजाना शाम को 6 बजे एक क्लास आती है, और उस पर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको 1 सेकंड में करने की ट्रिक। देखो, यूट्यूब पे मात्र यही चैनल है जो मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ। और पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको जाके देख लेना है। कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप इसी चैनल से आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, और यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर बताना। बताओ, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बताने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका आंसर देखने के 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मेरी बात समझना। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल समझना। अगर देखो मैं आपसे बोलूं कि 25 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बात समझना, तो आएगा 125, बात समझना। उसके बाद देखो 25 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आप बताओ, तो आएगा 30। बात सही है कि नहीं। अगर हम 25 में ही माइनस के 5 करेंगे तो कितना आएगा, आप बताओ, कितना आएगा, बताइए। ये आएगा 20, ठीक है। अब ये वाली बात समझ में आ रही है, सेम टू सेम ऊपर यही है और कुछ नहीं है। ये अगर आप देख लिया तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर मैं 25 में 5 का भाग दूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। सबसे कम कब होता है, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। सबसे कम कब होता है, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, तब सबसे ज्यादा कम होता है। भाग का मतलब होता है उतने पार्टों में डिवाइड करना। अब आप बताओ, देखो संख्या तो सबरी सेम है, कोई दिक्कत है। अब देखो, हमारी जो ये संख्या थी ये भी सेम थी। ये कम कब हुआ था, जब हमने भाग दिया था। आपको देखो ये पता है कि हमने 5 का भाग दिया तो जब 5 आया, तो इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये थी हमारी ट्रिक। और पूरे नवोदय यूट्यूब चैनल में ऐसी ट्रिक मिलेगी, और पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकती, जाके देख लेना। बहुत बड़े बड़े चैनल है, वो आपको बेसिक से पागल बना रहे हैं, आपको बेसिक से क्वेश्चन करा रहे हैं, उनसे सिलेक्शन नहीं होते बेटा। आज भी ये बात मान लो, और मेरे चैनल से पूरी की पूरी तैयारी कर लो। नहीं विश्वास हो रहा, मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैंने आपको नंबर दे दिया है। आज भी अगर समझ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कराएंगे उसको देखना बड़े ध्यान से। देखो, इन वाले क्वेश्चनों को आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप सोचते हो कि इनके लिए क्या फॉर्मूला याद करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन करने में मात्र हम 1 या 2 सेकंड लेंगे। सबसे पहले इसकी बात को समझना है। मान लो देखो, आपके पास 1500 रुपए थे, ठीक है, बात समझना। आपके पास टोटल 1500 रुपए थे, तुम्हारे पास थे, आप किसी मार्केट में गए, ठीक है। 1500 रुपए, देखो इसके, देखो साथ ही साथ हम सवाल पढ़ के भी आपको एनालिसिस करके बताएंगे। देखो, मोहन की मासिक आय, यानी मोहन नाम का एक लड़का है, उसको महीने पे 1500 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 1500 रुपए मिलते हैं महीने में, ठीक है। उसके बाद देखो, मकान के किराए में 200 रुपए खर्च कर देता है। तो देखो, मकान के किराए में कितने रुपए खर्च कर रहा है, 200 रुपए उसके किराए के चले जाते हैं मकान के। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे 500 रुपए अन्य वस्तुओं पर, यानी कि वो कुछ साबुन वाबन खरीदता होगा, कोलगेट खरीदता होगा, कुछ भी तो खरीदता होगा, उसमें उसके 500 रुपए चले जाते हैं, ठीक है। 500 रुपए अन्य चीज में चले गए, ठीक है। उसके बाद 350 रुपए खर्च करता है,
350 जो रुपए हैं उनको भी खर्च कर देता है, वो रिचार्ज विचार्ज कर लेता होगा, कुछ भी करता होगा वो, ठीक है। 350 रुपए उसने इसमें खर्च कर दिए। अब देखो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत, उसने पूछा कितना प्रतिशत, बात समझ में आई कि नहीं, प्रतिशत पूछा है तो सबसे पहले हमें इस अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा, हमें इस अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, देखो 2 और 5 कितने हुए, 5 और 2 7 और 3 10, और ये हुआ 1050, ठीक है कि नहीं, 1050 रुपए उसके हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन उसने बोला है टोटल तो हमारे पास 1500 रुपए थे, उसमें से 1050 खर्च कर दिए, अब उसके पास बचे क्या, उसने पूछा है बचत कितना प्रतिशत होगा। तो देखो 1500 रुपए में से हम क्या करेंगे, 1050 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा बताइए, ये हमारे पास बचा 450 रुपए। लेकिन उसने रुपए नहीं पूछे हैं, ये तो हमारा आंसर आया है रुपए में आया है। उसने पूछा है कितना प्रतिशत, प्रतिशत करने के लिए कि हमारे जो बचत है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, और जो हमारे टोटल रुपए थे 1500 रुपए थे उनको लिखेंगे नीचे, और इसमें कर देंगे 100 का गुणा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 या 2 सेकंड में। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो चली गई, ठीक है कि नहीं। अब 15 से काटेंगे, 15 × 45, और 15 से इसको काटेंगे एक बार 10, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपकी, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं और भी तरीके बता दूंगा। देखो देखो इस तरीके से समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, देखो 450 लिखेंगे, 1500 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, गुणा 100 लिखेंगे, सही है कि नहीं। 1 2 इन दो जीरो को काट दो, अब तो सही है, अब तो आपको समझ में आ रहा है। 15 चौका, 15 से काटेंगे 15 चौका कितने होते हैं 60, 15 × 45, तो कितना आ रहा है 30% आ रहा है, 30% आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस वाले तरीके से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस वाले तरीके से नहीं निकालना आ रहा, तो देखो मैं बताऊं, देखो मैं कैसे काट रहा था, 450 बटे 1500 गुणा 100, सही है कि नहीं। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दी, 15 से इसको 3 बार काटेंगे, 15 से इसको एक बार काटेंगे, यानी 15 से खत्म ही हो गए, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक और जीरो बची, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो, एक जीरो यहाँ बची, इसको 3 के पीछे लगा दो 30%, तो भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। किसी भी तरीके से काट लो आपका आंसर यही आएगा। आपके पास और भी तरीके होंगे, इस तरीके से काट लेना, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 1 1 2 2 सेकंड में क्वेश्चन लगाने हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करते जाओ साथ ही साथ। अब देखो इस वाली संख्या को देखो, इसमें एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पहचान सकोगे, देखने के बाद ही देखो आंसर बता दोगे। देखो जब कोई संख्या 5 से कटती है तो उसके पीछे हमेशा कितने होते हैं आप बताओ, या तो उसके पीछे 5 होगा या फिर उसके पीछे 0 होगी, ये 2 अक्षर होंगे तभी वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा 5 से कटेगी नहीं। बात सही है कि नहीं, आप सबके दिमाग में। अब देखो 5 का हम फाड़ा लिखते हैं, 5 × 5 5 × 10 5 25 5 × 30 5 7 35 5 40 5 45 और 5 है 50। अब देखो एक बार तो 5 आता है, एक बार 0 आता है, एक बार 5 आता है, एक बार 0 आता है, एक बार 5 आता है, एक बार 0 आता है। बात सही है कि नहीं। देखो इसी तरीके से इसका क्रम चलता रहता है, कभी भी नहीं घटता बढ़ता, ठीक है। अगर ये बात आप पकड़ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 9 7 8, अब देखो 6 9 7 8 ये आपकी संख्या है। उसने पूछा कि इसमें 5 का भाग देना है, 5 का भाग कब जाएगा, या तो इसके पीछे 0 होगा या फिर इसके पीछे 5 आएगा। अब 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब हम इसमें 2 को जोड़ देंगे, जब हम 2 को जोड़ देंगे, 8 में 2 को जोड़ेंगे कितना हुआ 10 हुआ, 10 की 0 हासिल 1, अगले वाले में ट्रांसफर। अब उसने पूछा है कि क्या जोड़ें, क्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होता है, तो आपको सबको पता है कि 0, ये ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। 2 जोड़ने के बाद 0 आ रहा है, ठीक है। या तो हमारा 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, सही है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 5 से भाग चला जाए, तो आप सब लोग बोलोगे 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 5, तो 5 से भाग चला जाएगा। अगर मैं बोलूं 44 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 5 से भाग चला जाए, फिर भी आप बोलेंगे 1 जोड़ दो, क्योंकि ये हो जाएगा 45, इसमें 1 का भाग चला जाएगा। इसी वजह से उसने संख्या बड़ी कर दी है, तो आपको घुमाने के लिए कर दी है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो और समझो। इस वाली बात को जो बच्चा समझा वही हीरो है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दिया है। देखो उसने क्या बोला है, कितनी राशि, यानी कि आपको पूछा है मूलधन, मूलधन उसने क्या पूछा, मूलधन। मूलधन क्या है ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, X रुपए मान लो, ठीक है। वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 11 महीने 7 साल, 7 साल, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं, तो 7 में कितने हुए 12 सत्ते 84 महीने, 84 महीने ये और 11 महीने ये, इसको जोड़ेंगे तो कितने हुए बताओ, 4 और 1 5 और 8 और 1 95 महीने, 95 महीने हुए। बात सही है कि नहीं। उसने बोला देखो 7 वर्ष और 11 महीने बोला है,
जब हम इसमें 11 महीने को जोड़ देंगे, देखो सबसे पहले हम 7 वर्ष को महीने में चेंज किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने में चेंज किया, 84 महीने हुए और ये महीने 85 महीने हुए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसने बोला इतने दर ब्याज हो जाती है, ब्याज दिया है उसने, ब्याज कितना है 475 ब्याज दिया है। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये वाली बात समझ में आ गई। तो उसने पूछा है कि मूलधन क्या होगा। तो देखो मूलधन निकालने का एक फॉर्मूला कुछ नहीं रखना, ब्याज का फॉर्मूला लिख दो। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बट्टे क्या है 100। ब्याज कितनी है 4.5, देखो 475, यहाँ पे लिख देंगे 475 बराबर मूलधन कितना है x है, हमें पता नहीं है। दर कितनी है, दर कितनी है भाई बताओ, ये 5% दर है। ठीक है, जहां परसेंट लगा हो वो दर हो जाती है। बट्टे में देखो गुणा समय कितना है, समय है हमारा 95 महीने, तो 95 महीने बट्टे, और जो मूल देखो जो हमारा 100 है, 100 को रखेंगे गुणा क्या करेंगे 12 और रखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे 12 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये महीना है, महीना इसको साल में चेंज करने के लिए 12 का भाग देते हैं, इसलिए हमने 12 रखा। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं आप बताओ। अब देखो हमें ये निकालना है x यानी मूलधन निकालना है, तो हम 95 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। बात सही है कि नहीं? अब देखो x तो अपनी जगह पर रहेगा, ये इसका और इसका गुणा हो जाएगा, ये कितने हो गए, इसका 12 का गुणा 100 में करेंगे तो 1200, तो 1200 गुणा 5 बट्टे में 5 बराबर के x। ठीक है कि नहीं? अब देखो 5 को गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में ये रखा है, ये वाला रखा है, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये वाला रखा है, 5 से 5 कट गए, तो x बराबर कितना हुआ 1200। ठीक है कि नहीं? जो बच्चा समझा वही हीरो, जो बच्चा समझा वही हीरो, इसका राइट आंसर होगा 1200। अब आप बताओ किस वाले बच्चे के समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत इजीली तरीके से सारे बच्चे एकदम पास कर जाएंगे एग्जाम को। इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में पूरी ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो बात समझने की कोशिश करना। 0.01, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से ही पॉइंट हटेगा, यहाँ लगेगा। अब देखो एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक ऊपर लगा दो, ये दशमलव खत्म, तो ये कितने हो गए 10 हो गए। बात सही है कि नहीं? इसी तरीके से इस पे काम करेंगे। 0.01 बट्टे 0.1, जब इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि एक अंक इधर खिसक जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो ये हो गया। अब देखो 10 प्लस 0.1 कितना हुआ 10.1, आपका राइट आंसर ये होगा 10.1। अब कहाँ पे है 10.1, ये है 10.1, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, जो बच्चा इसको कर पाएगा बहुत अच्छे से समझ पाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पाएगा तो मैं एक और बात समझाया, 0.1 बट्टे 0.01 प्लस 0.01 बट्टे 0.1। अब देखो यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो इधर बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ गया। अब एक अंक बाद दशमलव है, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये होगा 10 प्लस। ऐसे ही इसको करेंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद यहाँ पहुंच गया, इसको देखो 0.1 को प्लस कर दो तो 10.1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक होता है, बताओ क्या होता है लघुत्तम समावर्तक। देखो 5 और 6 का कोई एलसीएम पूछे तो आप कैसे निकालोगे, 5 के 30, इसका एलसीएम 30 हुआ, तो क्या होता है बताइए, गुणनफल होता है। गुणनफल हमने क्या किया, इसका गुणा किया। अगर आपसे कोई 7 और 14 का एलसीएम पूछे तो आप क्या करेंगे, देखो 7 14 के फाड़े में आते हैं, क्योंकि 7 गुणा 2 होते हैं 14। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, लेकिन बड़ी वाली संख्या इसका एलसीएम होती है। सही है कि नहीं? अगर यहीं पे हम लिख देते 7 और 9 लिख देते, अब इसका एलसीएम पूछते तो आप क्या निकालते, 9 7 63 एलसीएम है, इसका गुणनफल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा गुणनफल। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की। देखो छोटी से छोटी, देखो इसमें ट्रिक समझना, ट्रिक क्या है, जब भी आपको लगातार 2 संख्या दी जाए, यानी 7 और 8 दी जाए, तो इसका आंसर देखो 7 और 8 के बीच में डिफरेंट कितने का है बताइए, 1 का, तो इसका राइट आंसर 1 है। ये थी हमारी ट्रिक, ये थी हमारी ट्रिक। ऐसी ट्रिक आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी, सारे के सारे टीचर ऐसे हैं कि आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। वो सॉल्यूशन मैं भी करवाना जानता हूं, मैं भी करवा सकता हूं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर देखो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, मैंने क्या कहा था 8 लिख दो। देखो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जब भी हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, 8 लिखने के बाद आपको 1 लिखना है, उसके बाद 7 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 8 अंकों की क्या हुई, छोटी से छोटी संख्या हुई। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हुए छोटी छोटी। उसने क्या बोला, 7 अंकों की
देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखो यहाँ पे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 9 के साथ लिख देंगे, ठीक है कि नहीं, लिख दिया, लिख दिया कि नहीं। अब इनके बीच डिफरेंट पूछा है, तो डिफरेंट निकालेंगे तो सबरे में क्या बचेगा, 0 0 0 0 बचेगा, एक लास्ट में बचेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ यार, देखो इनमें से सबसे पहले 0 0 बचा, 0 0 बचा, बचा कि नहीं, आप बताओ यार, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी बता दिया करो कमेंट में अगर आपको समझ में आ रहा है तो। जब हम 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 9 अंकों की छोटी छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा बेटा, तो हमारा आंसर बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, सही है कि नहीं। अब देखो इसको ट्रिक कैसे समझेंगे, 7 और 8 जब भी लगातार 2 अक्षर दिए जाएं उसमें से उनका अंतर पूछा जाए, तो 7 में से देखो 8 में से 7 घटा दो, कितना बचा, 1 बचा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, शानदार ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ट्रिक से, ट्रिक से भी इसको भी करेंगे, इसको करेंगे ट्रिक से, ठीक है। इसको करने के लिए आपको करना क्या है कि देखो जब भी देखो 10:30 और 5:50 ऐसे दिया जाए, ऐसे दिया जाए, तो देखो यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू किया होगा, यहाँ तक पहुंचने में उसने 5:50 पर पहुंचा होगा, तो इसके बीच अंतर देखो, लास्ट वाले के बीच अंतर देख लिया करो, इसमें से इसके बीच अंतर कितना है, 20 मिनट का अंतर है, तो जिसके लास्ट में 20 आना चाहिए, देखो 20 मिनट का ही तो अंतर है इसके बीच में, देखो 30 और 50 के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। अब देखो 20 मिनट का इसमें अंतर है नहीं, इसमें कितना है, 10 मिनट का अंतर, तो ये आंसर नहीं है। इसमें कितना है, मिनट है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और देखो एक और ट्रिक बताऊं शानदार सी, देखो 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, ठीक है, 7 यहाँ पे है, तो आंसर हमारा 7 में ही होगा, ये वाली बात तो सही है, लेकिन पीछे इसके 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट का अंतर है, तो 20 इसके पीछे है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी हमारी ट्रिक। अगर ये ट्रिक समझ में आई तो इस तरीके से कर लो, अन्यथा मैं आपको समझाता हूँ। 10:30 पर कोई आदमी चला था, वो 11 देखो 11 बजाए होंगे, उसके बाद 12 बजाए होंगे, 13 देखो 1 बजाया होगा, 2 और 3 और 4 और 5। अब आप यहाँ पर समय गिन सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 घंटा तो ये हुए। अब देखो 30 मिनट पर चलना प्रारंभ किया था, 50 मिनट पर पहुंच गया, इसके बीच अंतर देखो ना 20 मिनट, तो 20 मिनट 7 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। तो हमारे पास हजारों तरीके हैं, आप साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिस करते जाना, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। देखो ये भी मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में, ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में बताऊंगा, ठीक है। आपको करना क्या है, मेरी बातों पर ध्यान देना है। देखो इसके पीछे देखो कितनी जीरो हैं, 2 जीरो है, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है। अगर हम इनका भी गुणा करेंगे तो हमारे पीछे कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। कितनी जीरो, 4 जीरो। अब जिसके पीछे 4 जीरो वही आंसर, इसके पीछे क्या है, जीरो है, आंसर नहीं है। इसके पीछे 2 जीरो है, आंसर नहीं है। इसके पीछे 2 और 2 4 और 5 जीरो है, ये भी आंसर नहीं है। हमने क्या कहा था, जिसके पीछे 4 जीरो हो वही आंसर, इसके पीछे 4 जीरो है, यही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बताइए इस तरीके से सवाल नहीं हो सकते हैं। मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो मेरे साथ जुड़े रहना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, चैनल को इधर उधर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में सारे दोस्तों को बता दो, अपने रिश्तेदारों को बता दो, जो नवोदय की तैयारी करें उन सबको बता दो कि इस तरीके से जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर नहीं है, हर क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये देखो 2 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, 4 जीरो हमारे पीछे 4 जीरो आने चाहिए, इसके पीछे 4 जीरो, यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस वाले को देखो, उसने क्या बोला है, छोटी सी छोटी जो 15 25 30 से विभाजित हो जाए वो संख्या कौन सी है। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 5 की ट्रिक क्या बताई थी, या तो उसके पीछे 5 हो या 0 हो, उसमें भाग चला जाएगा 5 का और 5 का, तो ये तो कहानी खत्म हुई। बात सही है कि नहीं। अब बात आ गई, देखो इस वाली 0 को काट दो तो कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि देखो 10 जो थे उससे तो भाग जा रहा है, क्योंकि सबके पीछे 0 0 है। अब देखो 3 का भाग 14 में जाता है, देखो इन सब के पीछे 0 काट दो, देखो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। इन सब के पीछे से 0 काट दो, सबके पीछे 0 काट दी। अब बताओ 3, देखो हमने इस 30 के 30 थे, इसके पीछे से 0 काट दिया, अब हमारे पास कितने बचे, 3। अब 3 का भाग 14 में जाता है, नहीं जाता। 3 का भाग 17 में जाता है, नहीं जाता। 3 का भाग 16 में जाता है, नहीं जाता। 3 का भाग कहाँ जाता है, 15 में जाता है, ऑप्शन नंबर सी हटा, चल हटा। ऐसी ट्रिक आपने कहीं देखी है, नहीं देखी होगी। ऐसी ट्रिक आपने इससे पहले पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले ही ऐसे हैं। 150 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली आपको 1 सेकंड में करा सकता हूं। देखो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ट्रैफिक की बत्तियों वाला, तो हमें सबको पता है कि इसका एलसीएम लेते हैं। भाई देखो 10 15 20 किसके फाड़े में आते हैं, आप सबको पता है 60 के फाड़े में आते हैं।
60 के भाड़े में 10 भी आता है, 60 के भाड़े में 15 भी आता है, 60 के भाड़े में 30 20 भी आता है। बात सही है कि नहीं? तो इसका या तो फिर आप एलसीएम ले लो, देखो 10 15 और 20, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। या तो इसका एलसीएम ले लो या फिर ट्रिक से अप्लाई करोगे तो आप ऐसे देख सकते हो 10 का 15 का 20 का एक ही संख्या में भाग जाता है, वो है 60। ये तो हमें याद है कि नहीं? अब देखो 60 मिनट है, ये 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं आप सबको पता है कि भाई 1 घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 1 घंटा। सही है कि नहीं? किन किन को नहीं पता 1 घंटा होगा? 1 घंटा ही तो है। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7 घंटा 10 मिनट। 7 घंटा 10 मिनट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7:10 पर 7:10 पर दूसरी बार चमकेंगी ये घंटियां। अब आप बताओ इससे ज्यादा आसान ट्रिक देखी है आपने? बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। आपको देखने में तो ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चनों को मैं चुटकियों में उड़वा देता हूँ। जो बच्चा मेरे साथ मेहनत करेगा, जो मेरे साथ देखेगा इन वीडियो को, उसका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। और आपने इससे पहले वाली वीडियो 8 नहीं देखी तो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, अब आप बताओ इस वाले क्वेश्चन को हम कर नहीं सकते थे? या तो फिर आप ऐसे कर लो भैया, जो बेसिक वाला तरीका है। अगर आपके पास टाइम है, आपको नहीं सीखना है कुछ, तो ऐसे कर लो भाई, 2 से 2 5 बार और 15 के 15 इसमें जाएगा 10 बार, फिर 2 से 2 ऐसे कर लो, फिर भी इसका एलसीएम 60 ही आएगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि हमारी 6:10 पर चल रही थी, 1 घंटा और जोड़ दो 7:10 पर, ऐसे कर लो। ये भी आंसर सही है। ये था बेसिक तरीका जो आपको सब टीचर सिखाते हैं, वो ये वाला तरीका सिखाते हैं। मैं ये वाला डायरेक्टली ऑप्शन से बताता हूँ। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं तो हमें पता है कि इसी में से आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट में छोड़ूंगा, क्योंकि ये देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ऐसे क्वेश्चन हमें ज्यादा टफ लगते हैं, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये क्वेश्चन तो आसान है, क्योंकि मैंने इनसे पुरानी वाली वीडियो में डायरेक्टली आंसर बता दिया है। ठीक है कि नहीं? डायरेक्टली आंसर बता दिया, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कमेंट में आप हमें लिख के भेजें, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएं। ठीक है, साथ ही साथ मैं अगले क्वेश्चन को कराऊंगा और मैं आपके होमवर्क के लिए भी दूंगा थोड़ा बहुत करने के लिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो होमवर्क के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे भी करके सॉल्यूशन करके हमें कमेंट में बताओ। अब देखो इस वाली ट्रिक को मैं आपको बताऊं, ट्रिक क्या है जिससे आप 1 सेकंड में कर सकते हो। ट्रिक से देखो, एक बार माइनस में, माइनस का 1 प्लस के 2 माइनस का 3 प्लस के 4 माइनस का 5 प्लस के 6 माइनस का 7 प्लस के 8 माइनस का 9 प्लस के 10। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये थी मेरी कहानी, ये थी मेरी कहानी। आपको मैंने इस तरीके से कहानी से सुनाई कि आपने राइट आंसर बोल दिया। मेरे साथ गिनती पढ़ते गए होंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखो एक और बार गिनती पढ़ो, माइनस के प्लस के 2 माइनस के 3 प्लस के 4 माइनस के 5 प्लस के 6 माइनस के 7 प्लस के 8 माइनस के 9 प्लस के 10। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है गुरु। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन मैंने कितनी बार नहीं कराए। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन को देखकर डरते हैं, घबराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। 1000 लीटर होते हैं। बात सही है कि नहीं? और 1 लीटर में और 1000 क्या होते हैं? मिलीलीटर होते हैं। मिलीलीटर होते हैं। बात सही है कि नहीं? ml मिलीलीटर। ये बात समझ में आ गई? यानी कि 3 घन मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 बार 1000 का गुणा होगा। ठीक है कि नहीं? इसमें 2 बार 1000 का गुणा होगा और 375 हमें नीचे रखने हैं। सही है कि नहीं? अब देखो इसको काटना है तो बच्चों काट लो, नहीं काटना तो इसमें भाग दे लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर है। देखो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3, और इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 बार गया। अब 5 से काटेंगे इसको तो 5 से कितनी बार कटेगा? ये 5 से देखो 10 है, ये कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 2 बार, और देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे लगा दो। 5 से इसमें देंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 25 से इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। अब 8 से इसमें देंगे तो आप राइट आंसर इसका कमेंट सेक्शन में हमें भेज देना। ठीक है, क्योंकि आपको कमेंट करना भी जरूरी है। जो बच्चा कमेंट नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा गुरु। आपको साथ ही साथ कमेंट भी करनी है और हमें राइट, देखो मैंने सॉल्यूशन कर दिया, आपको कमेंट करने में क्या दिक्कत है? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं इस पर ऑप्शन में टिक नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा आपसे भी करवाऊंगा। थोड़ी सी मेहनत करो और कमेंट सेक्शन में हमें आंसर भी देते रहो। ठीक है, जिससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है? तो जब भी कितना प्रतिशत पूछे तो इस वाले को जो भी कम है उसको ऊपर रख लेना, क्या दिक्कत है? 108/270। बात सही है कि नहीं? गुणा 100 कर दो जब भी परसेंटेज पूछे तो। सही है कि नहीं? इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो। अब 27 से ये कितनी बार काटेंगे? 4 बार काटेंगे। 4 में जब 10 का गुणा करेंगे तो पीछे की जीरो लगा दो, 40%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे काट लो भैया, 270 ऐसे लिख लो, गुणा 100 लिख लो। सही है, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो। अब ये देखो 27 है, 9 से देंगे 9 ×
27, 9 से देंगे 9 एक 9, 9 दूनी 18। अब 3 से इसमें देंगे कितनी बार, 4 बार। 4 का गुणा 10 में, देखो एक जीरो बचा है, एक जीरो को उठा के याद रखो तो फिर भी 40%। जिस तरीके से तुम्हें काटना है उस तरीके से काट सकते हो, जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से काट सकते हो। मैं इसको 10-20 तरीके से काट सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी टेक्निक है। अगर चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो इसको। अब देखो एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर उसको ट्रिक को समझना है तो सुन लो। देखो 270 का आधा कितना होता है, 2 से भाग देंगे तो आधा कितना होगा, 2 एकम 2, और 70 का आधा होता है 35। सही है कि नहीं। लेकिन हमारे पास कितना है, 108 है। तो अब हमें बताओ कि देखो 270 का 50% कितना होगा, 50 का मतलब होता है आधा आधा, 50% ये वाला होगा तो 50% ये वाला होगा। सही है कि नहीं। यानी कि 135 ये होगा और 135 ये होगा। 135 और 135 कितने होते हैं, 270। अब देखो हमें पता है कि हमारा जो दे रहा है वो 108 दे रहा है, 108 और 135 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि अब हमें पता चल गया है कि ये 50 से थोड़ा सा नीचे होगा, और 50 से थोड़ा सा नीचे कौन सा है, 40 है। इसका राइट आंसर 40 होगा। ऐसे भी कर दो, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे तरीके, और तरीका बताऊं आपको, और तरीका ऐसे कर दो, 108 लिख दो यहाँ पे, और ये लिख दो 270 बराबर के, यहाँ पे x लिख दो, ये परसेंट हमें पूछा है, और यहाँ पे लिख दो 100। सही है कि नहीं। अब ये देखो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, तो इसका ये कितना गुना होगा, ऐसे कर लो। सही है कि नहीं। अब देखो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, तो इतना ये इसका गुना होगा, तो आप ऐसे कर लो। ये बहुत सारे तरीके मैं बता सकता हूँ, अगर आपको कवर नहीं हो रहे तो आप बेसिक से करो। अब देखो ये फिर परसेंटेज वाला आ गया। परसेंटेज का आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, टोटल बच्चे कितने हैं बताइए। 15 लड़के थे और 10 लड़कियां थी, तो टोटल हमारे पास बच्चे थे कितने, 25। ठीक है कि नहीं। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास, 25। इसी लाइन में बताऊंगा आपको आंसर। बच्चे थे, कक्षा में लड़कियों की कितना प्रतिशत है, देखो उसने बोला कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है, तो देखो लड़की कितनी थी, 10, यहाँ पे 10 लिख दिए। टोटल बच्चे कितने थे, 25। 25 में से 10 लड़कियां थी, गुणा 100 कर दो। सही है कि नहीं। अब 25 चौका 100 और 4 का गुणा 10 में करेंगे तो आपको पता है कि 40%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है कि नहीं। अब आप बताओ क्या दिक्कत थी इसमें। देखो 10 तो लड़कियां थी, जो लड़कियां थी वो ऊपर रख दो, और वो पूछा टोटल कितनी लड़कियां थी, तो टोटल 25 लड़कियां थी। इसका प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालेंगे 100 का गुणा, और 25 चौका 100 और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 40%। वैसे भी आंसर आ गया आपका। कैसे भी कर लो यार, पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये ट्रिक जो मैं आपको करा रहा हूँ उनसे एक एक सेकंड में हो जाएगा। देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर तो हम 1 सेकंड में लगाएंगे। देखो उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि देखो इस वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो। देखो नीचे दर्शाए गए चित्र में वर्ष 2001, देखो सबसे पहले तो हमें 2001 का देखना है और दूसरा 2007 का देखना है। मैं कुल पेड़ों की संख्या लगाई गई थी, यानी कि देखो हमारी जो देखो ये ग्राफ दिया है इसमें देखो पेड़ लगाए गए थे, पेड़ लगाए गए थे। अब देखो 2001 में कितने पेड़ लगाए गए थे, 2001 में लगाए गए थे, हम ऊपर जाके देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो 300 पेड़ लगाए गए थे, तो यहाँ पे लगाएंगे 300। ठीक है। और 2001 देखो 2000 हमने 7 में कितने पेड़ लगाए थे, 2007 में, यहाँ से जाके देखेंगे तो ये थे 50 पेड़। अब उसने बोला है कि टोटल कितने पेड़ लगाए गए थे, देखो उसने बोला कुल पेड़ों की संख्या बताओ कि पेड़ों की संख्या क्या होगी कुल। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी, 300 ये लगाए गए थे, 350 संख्या हुई, क्योंकि 300 2001 में लगाए गए थे और 2007 में कितने लगाए गए थे, 50 पेड़ लगाए गए थे, टोटल 350 पेड़ हुए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 350, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आपको आसान तरीके से लगाने की मैं ट्रिक बार बार बताता हूँ। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, देखो उसने क्या बोला है, देखो ये अंक यूज करने हैं, ठीक है, इन्हीं अंकों का उपयोग करना है, इन्हीं अंकों के प्रयोग से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, बड़ी, देखो ये लिख रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। जब अंक का प्रयोग केवल एक ही बार हो, किसी में डबल अंक नहीं आए, एक ही बार अंकों का यूज हो। बात सही है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होता है, 9 होता है कि नहीं। अब देखो 9 इसमें है आगे, नहीं है, तो ये तो छोटा हुआ, इसको काट दो। क्या इसमें 9 है सबसे आगे, नहीं है, ये भी काट दिया। क्या इसमें 9 है, हाँ है, बिल्कुल सही है। क्या इसमें 9 है। लेकिन 9 के बाद क्या है, देखो ये 97 है, देखो डायरेक्ट देखो ये 97 है और ये 90 है, इनमें कौन बड़ा है बेटा, तो इसमें बड़ा है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सबको पता है कि किस तरीके से मैं ट्रिक बताता हूँ, इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमने 1 सेकंड में कर दिया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, कौन बच्चा भाग देना नहीं जानता, जो बच्चा भाग देना नहीं जानता, 12 का भाग 72.72 में भाग देना है 12 का, तो 12 छिके 72,
ये तो कहानी खत्म हो गई। पॉइंट लगाया है, पॉइंट लगाएंगे, 7 उतारेंगे, नहीं जाएगा, देखो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे भैया, क्या करेंगे फिर 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद 72 के 72 उतारेंगे, 12 6 के 72। आप आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताना, इसमें से कौन सा आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इसी वजह से हमने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया। आपको कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर जरूर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है, देखते क्या है। तो देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी दोस्त हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ज्यादा से ज्यादा 10 के सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। और मैं इसी तरीके से फंटास्टिक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में देता रहूंगा, और नोट्सों की जो प्राइस है वो मात्र 99 रुपये है। आपको इस नंबर पर कॉल करना है और जिससे आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।